नाथ की श्री वल्लभाधीश यत्पादाम्बुजरे नमः श्रीयानां कालियाचार्य नमामि श्री बालकृष्ण यशोदोत्संगलालितं पूतनाशुपयत्मानं रक्षता शीशबालक। भगवत कृपा से हमारे श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्र के द्वितीय दिवस के सायंकालीन सत्र को आज हमने ब्रज भूमि की परम पावन पुण्य स्थली भांडीर वन में बिताने का निश्चय प्रभु कृपा से किया। ब्रज का जो इतिहास है 84 कोस की परिक्रमा में ये स्थान आता है और ब्रज के प्राचीन वनों में यह एक बहुत सुंदर वन है, क्योंकि भगवान बहुत दिन तक यहाँ विराजे। नंद बाबा बहुत दिन यहाँ रहे। मूलतः सारस्वत कल्पीय जो कृष्णावतार की लीला है, श्रीमद् भागवत में तो केवल उस लीला का वर्णन। मूल लीला वही है। उस लीला में भी श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद पूर्वार्ध के 18वें अध्याय में प्रलंबासुर की कथा में भांडीर वन का वर्णन होता है। कंस का भेजा हुआ प्रलंबासुर नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए ब्रज में आया। उस समय नंद बाबा आदि गोप यही निवास कर रहे। मूलतः मैंने आपको भागवत जी कथा में भी पहले बताया हो, आपको याद हो कि नंद बाबा कोई सामान्य गोप नहीं है। आज की आदिभौतिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टिकोण को छोड़ के थोड़ा आदिभौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें ये प्रतीत होता है कि उस समय भारतवर्ष में दूध, दही, घी, मक्खन के सबसे बड़े जो व्यापारी थे भारत के, वो नंद बाबा। जिस तरह आदि वर्तमान काल में अमूल आदि डेयरी है बड़ी बड़ी, जिनके प्रोडक्ट पूरे देश में और विदेशों में भी जाते हैं, उसी प्रकार क्योंकि जो वर्णन आता है, नंद बाबा ने कृष्ण के जन्म के समय 2 लाख गाय दान की। अब आप सोचो, जो 2 लाख गाय का दान करेगा उसके पास अपनी कितनी गाय है। कई आदमी सब कुछ तो दान करता नहीं है। कोई भी आदमी दान तो अपने जो बजट होता है उसके हिसाब से ही तो करेगा ना। तो 2 लाख गायों का दान किया। पौराणिक वर्णन में ऐसे भी प्राप्त होता है 9 लाख 9 लाख गाय थी। अब अगर हम आदिभौतिक दृष्टि से देखें तो 9 लाख गाय कितने जगह में रहेंगे भाई? ये गोकुल, नंदगांव, ये तो बहुत छोटे छोटे गांव हैं। 9 लाख गायों को खड़ा करने के लिए भी कितनी जगह चाहिए? फिर उनको चारागाह, उनके गोप संभालने वाले, इतने बड़े प्रोडक्ट को संभालने वाले लोग कितने लोग होंगे? कोई सामान्य लोग नहीं थे ये सब। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो हम शोध करते हैं
तो नंद बाबा का जो गोधन था ना, वो पूरे ब्रज में तो था ही, ब्रज के बाहर तक था। जहां जहां बड़े बड़े ऐसे स्थल थे, वन थे, जहां गाय रह सकती थी, वहां तक उन जंगलों में भी नंद बाबा की गाय रहती थी। और नंद बाबा अकेले नहीं थे, 9 लाख गाय तो नंद बाबा की थी। उसके बाद जो 9 नंद थे, नंद, उपनंद, महानंद, घनानंद, सतानंद, ब्रजानंद, शांतानंद, वृषभान और भलंदर, इन 9 आदमियों का एक ग्रुप था। आज की भाषा में कहूं तो जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इन लोगों की भी गाय थी। वृषभान राजा के तो नंद बाबा से भी ज्यादा गाय थी, जो राधा जी के पिता थे। तो इस पूरे ग्रुप में जो नंद बाबा की स्थिति थी, वो वर्तमान भाषा में मैनेजिंग डायरेक्टर, पूरी वो सब मैनेज करते थे थोड़े से, कहाँ कैसे भेजना, कहाँ जाना। और इसीलिए मथुरा राज्य का जो मूल था, आर्थिक कैपिटल था, वो ब्रज था। जिस तरह वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली होते हुए भी भारत का जो आर्थिक कैपिटल है वो मुंबई है, सबसे ज्यादा राजस्व मुंबई से आता है, आर्थिक आमदनी सबसे ज्यादा मुंबई से होती है। उसी तरह मथुरा राज्य आर्थिक व्यवस्था की कर को सबसे ज्यादा ब्रज में से ही वसूल करता है। इतना बड़ा यहाँ का व्यापार था। इसीलिए कंस ने कभी सीधा आक्रमण ब्रज के ऊपर नहीं किया। किसी का राजा से सीधा बैर हो, राजा ये जानता हो कि मेरा, उसको संभावनाएं तो थी कि कृष्ण मेरे शत्रु हैं। पूतना को भेजा, जो पौराणिक वर्णन हमको प्राप्त होता है, हमको बार बार असुर पर सीधा आक्रमण नहीं करता है। बाकी कोई साधारण व्यक्ति होता तो किसी राजा से बैर करने का मतलब सामान्य भाषा में हम सब यहाँ समझते। कृष्ण को उठा के, नंद बाबा को उठा के कारागार में डाल, और ये आर्थिक कैपिटल था। उसे ये डर था कि ये पूरा का पूरा गोधन और कहीं ट्रांसफर हो गया, और किसी राज्य में और किसी देश में, तो बहुत राज्य थे उस समय भारत में, तो नंद बाबा के गोधन का एक बहुत बड़ा भाग इस भांडीर वन के हिस्से में, और उस कारण नंद बाबा क्या, ये सब गो घूमते रहते थे, एक जगह नहीं रहे, कभी कहीं गोकुल में भी रहे, वृंदावन में भी रहे, बरसाने में, नंदगांव में। तो भांडीर वन में भगवान ने बहुत समय तक निवास किया। अभी जब आप लोग आए होंगे रास्ते में, तो आपने देखा होगा कि सड़क से यहाँ के जो खेत है ना, वो कितने नीचे हैं अभी भी। ये पृथ्वी तो नित्य ऊंची होती है, तो ब्रज का ये जो प्रदेश था ना, ये दह था बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसे हम काली दह के नाम से जो कथा में सुनते हैं, वो काली दह यही था। काली दह यमुना की कोई मुख्य धारा नहीं थी। दह का मतलब होता है जहर, यानी एक दह बन गया नदी के कटाव से। जिस प्रकार जब कटाव होता है ना, क्योंकि उस समय जो नदियों की स्थिति थी, यमुना नदी इतनी विशाल थी उस समय। अभी तो ये हम तो आपको पुराणों की बात बता रहे हैं, किंतु आज तो नेट की दुनिया है, आप लोग नेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं।
अगर आप सर्च करेंगे यमुना के विषय में तो जो यमुना की 2 धाराएं थी उस समय, आज से 10,000 वर्ष पहले। एक धारा यमुनावता होके जो गिरिराज जी के पीछे का प्रदेश है, आज भी वहाँ यमुनावता गांव है। एक धारा वहां होके निकलती थी और एक धारा मथुरा और गोकुल होती हुई, 2 धार बच जाती थी। और 2 धारों के बीच में ये सब जो देह था पूरा, इस देह में काली नाग निवास करता। वो सब कथा आप लोग सुनते हैं, भगवान ने